पता था 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था और ये बाहर से देखने में जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही शानदार और लग्जूरियस जहाज था। इसमें 2 बड़े ग्रैंड स्टेयर्स, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, बार्बर शॉप इत्यादि थे। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने यह दावा किया था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर कमाल के दिए थे। उस समय का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज माना जाता था। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि इसका नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। और अब आप सोच रहे हो कि हल किसे कहते हैं। हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है और हल के बॉटम में डबल लेयर का इस्तेमाल किया गया था। डबल लेयर का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि अगर अंदरूनी चट्टान से जहाज टकरा जाए तो उसकी एक लेयर ही डैमेज हो और दूसरी लेयर से जहाज को डूबने से बचाया जा सके। टाइटैनिक का दूसरा फीचर इसे और ज़्यादा बेहतर बना देता है। जहाज का ये निचला हिस्सा जो पानी में डूब कर चलता है उसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो जहाज तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को अपने सफर में चले महज 4 दिन ही हुए थे, तभी उन्हें पहली आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है जो इस जहाज के लिए खतरा बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वार्निंग कहाँ से मिली, तो आपको बताते हैं। ये वार्निंग समुद्र में चल रहे जहाजों से दूसरे जहाजों को रेडियो वायरलेस के थ्रू सिग्नल भेजा जाता है जिससे आगे के खतरे से बचा जा सके। अब मैं आपको बताता चलूं कि जहाज के ऊपरी हिस्से पर एक क्रो नेस्ट होता है जिसे लुकआउट पॉइंट भी कहा जाता है, जहां से बैठकर जहाज के 2 क्रू मेंबर्स नजर रखते हैं कि जहाज के सामने कुछ आ तो नहीं रहा। लेकिन उस समय हवा इतनी तेज चल रही थी कि जिस वजह से उनकी आंखों में पानी आने लगा था और वह सही से देख नहीं पा रहे थे। तभी 11:39 पर क्रो नेस्ट पर बैठे एक व्यक्ति को एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। वह जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और नीचे बैठे ऑफिसर को कॉल लगाता है और चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जहाज बाईं ओर मोड़ो। लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि जहाज को जल्दी से मोड़ा नहीं गया और 10:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। यह टकराव इतना तेज था कि जहाज के बो का साइड का हिस्सा टूट गया। टकराव के कुछ समय बाद कप्तान स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। तो उन्होंने जाना कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट डूब गए थे और अब कभी भी डूब सकता है। टकराव के 20 मिनट बाद यानी 12 बजे जहाज के कप्तान ऑर्डर देते हैं अपने क्रू मेंबर को, जल्दी रेडियो सिग्नल भेजो दूसरे जहाजों को जो हमें बचाने आ सके। जहाज के क्रू मेंबर लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। तभी कुछ देर बाद एक जहाज आरएमएस कारपेथ या सिग्नल को पकड़ लेता है। तभी रेडियो के थ्रू टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। ये अपनी फुल स्पीड पर भी चले तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अब सवाल ये था कि टाइटैनिक इतने समय तक सर्वाइव कर पाएगा और बाकी क्रू मेंबर फ्लेयर छोड़ रहे थे ताकि वे और दूसरे जहाजों से संपर्क कर सके, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। इसी बीच कप्तान ऑर्डर देता है कि अब पैसेंजर को लाइव बोट में बैठाकर टाइटैनिक से उतार दिया जाए। लेकिन वहीं कुछ लोग ये सोच रहे थे कि टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी का यह दावा था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है। दूसरी ओर जहां लाइव बोट में 65 लोगों को बिठाने की कैपेसिटी थी वहीं 28 लोगों को ही बिठाया गया। लेकिन जब जहाज में पानी ज्यादा भरने लगा तो लोगों को लगा कि अब ये जहाज नहीं बचेगा और लोगों में भगदड़ मच गई। एक दूसरे को धक्का देने लगे लाइव बोट में बैठने के लिए और जहाज में लाइव बोट की सख्त कमी थी। केवल 20 ही लाइव बोट थी जिसमें 1200 लोग ही बैठ सकते। रात के 2:05 पर जहाज की आखिरी लाइव बोट उतारी गई। लेकिन जहाज पर अब भी बहुत लोग बचे थे। कुछ लोगों ने अपनी किस्मत मानकर वहीं रुकने का फैसला कर लिया था और कुछ लोग पानी में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन पानी में ज्यादा ठंडे होने के कारण उन्हें हाइपोथर्मिया का शिकार होना पड़ा और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तकरीबन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और समुद्र में समा गया। कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ अपनी चेयर पर ही बैठे रहे और टाइटैनिक के साथ डूब गए। आरएमएस कारपेथिया जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वह सुबह 3:30 पर वहां पहुंचा। लाइव बोट में बैठे 705 लोगों को ही बचा सका। जब टाइटैनिक के साथ ये हादसा हुआ तो वहां एक जहाज और था जो केवल टाइटैनिक से 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो सभी पैसेंजर्स को बचा सकता था। उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्निया। लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी कि वो बचाने नहीं आया। टाइटैनिक के टकराने के कुछ देर पहले ही
लास्ट वार्निंग इसी जहाज से आई थी। उसके बाद एसएस कैलिफोर्निया जहाज आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए वहीं रुकने का फैसला कर लेता है और जहाज का रेडियो ऑफ कर देता है, जिस कारण टाइटैनिक का सिग्नल उन तक पहुंचता ही नहीं। अब आप खुद सोचें, अगर एसएस कैलिफोर्निया का रेडियो ऑफ ना होता तो टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाया जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के साथ हुए हादसे की सच्ची कहानी। ऐसी ही हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।